लंदन में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी, बिलाखिर वो टाइम जो है वो बिल्कुल नजदीक आन पहुंचा है। महकमा ट्रांसपोर्ट इंग्लैंड की टीम है वो जनाब पाकिस्तान पहुंच चुकी है। ऑडिट है उसका आगाज कर दिया है। कौन कौन से ऐसे शोबाजात हैं जिसका ऑडिट होगा और साथ में कब तक पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर इंग्लैंड के लिए फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने की इजाजत मिल जाएगी, कौन कौन से शहर होंगे और कौन कौन सी सहूलियात आपको मुयसर आ सकेंगी। जो अमेरिका के जो लोग हैं उनकी जो ख्वाहिशात है वो कब पूरी होती नजर आ रही है, सारी चीजें आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। लंदन में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी, बिलाखिर वो टाइम जो है वो बिल्कुल नज़दीक आन पहुंचा है। ऑल्दो एक हफ़्ता ताख़ीर हुई, टीम ने दूसरे हफ्ते के एंड में आना था। जो महकमा ट्रांसपोर्ट इंग्लैंड की टीम है वो जनाब पाकिस्तान पहुँच चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ वो पाकिस्तान पहुँची। उसने जो ऑडिट है उसका आगाज़ कर दिया है। 27 से 6 फरवरी तक टीम पाकिस्तान में होगी और ये आपको बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे शोबाजात हैं जिसकी मॉनिटरिंग, जिसका ऑडिट होगा और साथ में कब तक पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर इंग्लैंड के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करने की इजाज़त मिल जाएगी, कौन कौन से शहर होंगे ये भी आपको बताएंगे और कौन कौन सी सहूलियात आपको मुयसर आ सकेंगी। जो इंग्लैंड में पाकिस्तानी डायस्पोरा है, तकरीबन 20 लाख के करीब पाकिस्तानी इंग्लैंड में मुकीम है। और इसके बाद जो यूरोप की बात करते हैं, जो दीगर ममालिक हैं यूरोप के और जो अमेरिका के जो लोग हैं उनकी जो ख्वाहिशात है वो कब पूरी होती नज़र आ रही है, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। ये जनाब 6-7 रुकनी टीम पाकिस्तान पहुंची है। इसने अपना ऑडिट शुरू कर दिया है। ऑडिट में वो कौन कौन से शोबाजात हैं जिसको देखा जाएगा। सबसे पहले तो PIA की जो लाइसेंसिंग है उसकी टोटल जो है चेकिंग की जाएगी। उसका जो पेपर वर्किंग है PIA के पास उसको देखा जाएगा। साथ साथ जो उसकी हवाई काबिलियत है, जो उसके प्लेन, जो उसका अमला है कितना प्रोफेशनल है, उसका केबिन क्रू कितना प्रोफेशनल है और ख़ासकर सबसे अहम जो है पायलट कितने अच्छे हैं। क्योंकि पायलट्स का ही मामला था जिसकी वजह से PIA का फ़्लाइट ऑपरेशन यूरोप के लिए बैन हो गया था। वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर जब कराची में एक प्लेन गिरा था रमज़ान शरीफ के महीने में, ईद से एक दिन पहले 97 लोग उसके अंदर जान से गए थे। उसके बाद एक बयान दिया था कि PIA के आधे से ज़्यादा जो पायलट हैं उनके लाइसेंस ही ठीक नहीं है, उनकी डिग्रीज फेक हैं। तो सबसे ज़्यादा जिस टाइम अब इसकी कह लें कि ऑडिट होगा, जो अहम चीज़ होगी, जो अहम नुक्ता होगा जिसके ऊपर जो ये पूरा डेलीगेशन है, जो 7 रुकनी वफ्द है, जो फोकस रखेगा वो पायलट का जो म्यार है, पायलट्स की जो ट्रेनिंग है, उनकी जो डिग्रीज़ है, उनके जो लाइसेंस है उनके पास, उसको बड़े ये कह लें कि फोकस करेंगे। फिर परवाज़ का म्यार कि आपकी जहाज़ की फ़िटनेस क्या है, आपके पास कौन कौन से मॉडल के प्लेन हैं, इंजीनियरिंग का शोबा किस तरह का है, किस तरह उसकी मेंटेन की जाती है, किस तरह उसको लैंडिंग और टेक ऑफ के बाद उसको चेक किया जाता है। जो आलमी म्यार है परवाज़ का फ़िटनेस टेस्ट जो किया जाता है वो उसके टेक ऑफ से पहले किया जाता है। जब जिस डेस्टिनेशन पर दोबारा वापस आ रहा होता है तो वो जनाब उसको दोबारा से चेक किया जाता है और फिर हफ्तावार माहाना पूरी रिपोर्ट बनती है कि जहाज़ की परफॉर्मेंस कैसी रही है। और साथ में ये भी देखा जाएगा कि पिछले जो कुछ टाइम है पाकिस्तानी जो एयरलाइन है PIA है, इसके जहाज़ों में कितनी टेक्निकल ख़राबियाँ आई दुराने परवाज़, ये भी सारी 3-4 साल का ऑडिट किया जाएगा। और जो लोगों की शिकायत हैं केबिन क्रू के हवाले से, इस तरह मैंने पहले कहा कि वो सारी भी चीज़ें मॉनिटर होगी। दीगर अहम चीज़ें हैं कि फ़्लाइट की लैंडिंग टेक ऑफ का जो टाइम है वो कैसा है, एयरपोर्ट के ऊपर सिक्योरिटी किस तरह की है, सिविल एविएशन FIA और एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स जो एयरपोर्ट पर मौजूद होती है वो किस तरह से जो वहाँ पे पैसेंजर्स हैं उनको डील करती है, सिक्योरिटी के कौन कौन से मेजर्स लिए जाते हैं, उनके जो अपने SOPs हैं यूरोप के लिए, इंग्लैंड के लिए कि कौन कौन सी ममनुआ जो चीज़ें हैं आप नहीं लेकर जा सकते। कोई पैसेंजर जो ट्रैवल कर रहा है क्या वो जो आलमी SOPs हैं उसके ऊपर अमल हो रहा है पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर तक कि नहीं हो रहा। ये वो सारी चीज़ें हैं जिसका जायज़ा लिया जाएगा। नादिर शफीक डार साहब हैं, ये सिविल एविएशन के हेड हैं। ये बताते हैं जनाब कि हम तैयार हैं, सारे मामलात में हमने ऑलरेडी पेपर वर्क कर लिया था और कैसे कर लिया था उसका वो ठीक कह रहे हैं। जब हमने यूरोपियन एविएशन एजेंसी ने हमें अलाउ किया, पेरिस के लिए पहली फ़्लाइट आपको पता है चलेगी 10 तारीख को, और उसके बाद से ये मतलब खासे एक्साइटेड भी थे दीगर डेस्टिनेशंस के लिए। तो पेपर वर्क इनका पूरा मुकम्मल था। जो मैंने ऊपर बताया कि जिन चीज़ों का ऑडिट होना है, इन तमाम चीज़ों का, इन तमाम शोबों का काम इन्होंने ऑलरेडी कर रखा हुआ है। ये जो टीम है जो पाकिस्तान आई है 27 से 6 तक, ये तकरीबन 9-10 दिन जो पाकिस्तान में गुजारेगी, तो इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लेगी। तो जायज़ा लेने के लिए जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी बेहतर की हुई हैं। अब इससे पाकिस्तानियों को क्या फ़ायदा होगा। जो कौमी एयरलाइन है, जो पाकिस्तान में मिनिस्ट्री है वो बता रही है, एक तो ट्रेड बढ़ेगी पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन। यहाँ से डायरेक्टली मसनूआत जाएंगी, यहाँ से
मैंगो, पाकिस्तानी मैंगो बड़ा फेमस है यूरोप में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, उसकी बहुत मांग है। वो डायरेक्टली जाएगा, पहले इनडायरेक्टली जा रहा था, किसी और जगह ट्रांजिट के बाद चीज़ें वहाँ पे जाती थी, तो अब वो टाइम बच जाएगा, सीधा जनाब वो चले जाएंगे। बाकी दीगर हम देखते हैं पाकिस्तानी फैब्रिक की बड़ी मांग है, पाकिस्तानी बहुत सी मसनूआत है, पाकिस्तानी बर्तनों की बड़ी मांग है, पाकिस्तानी एंटीक जो चीज़ें हैं, ब्लू पॉटरी जो है उसकी बहुत ज़्यादा मांग है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं पाकिस्तान में जो यूरोप में, अमेरिका में, इंग्लैंड में पाकिस्तानी बड़े पसंद करते हैं। जो यूरोपियन है, इवन अंग्रेज़ जो गोरा है वो भी बहुत ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि पाकिस्तान इस रीजन में उसने बड़ा एक टाइम रूल किया, 100 साल उनकी हुकूमत रही है यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में, तो उनको यहाँ की सारी चीज़ें मालूम है कि यहाँ कौन कौन सी चीज़ अच्छी होती है। सारा ले लू के तो यहाँ से चले गए थे, लिहाजा वो पुरानी हो गई होगी, तो नई चीज़ें भी वो यहाँ से जब जाती हैं तो उसको बड़ा कहने के पसंद करते हैं। साथ में जनाब हम एक और चीज़ इसमें है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी डायस्पोरा है, मैयत हमारे प्यारे वहाँ पे जो वफ़ात पा जाते हैं, उनके आने जाने में बड़ी आसानी होगी। PIA फ्री में मैयत जो है वो लेकर आता था, और हमने देखा पिछले कुछ सालों में जो लोग वहाँ पे दुनिया से चले जाते थे उनको बड़ी मुश्किल थी। बहुत से लोग इस मुश्किलात से बचने के लिए तदफीन भी वहीं करना शुरू हो गए थे। तो दोबारा से एक ये सहूलत पाकिस्तानियों को मुयस्सर आएगी, और जब इसका पूरा मेयार का जायज़ा लिया जाएगा, ये ना सिर्फ इंग्लैंड की एविएशन के लिए जो उनकी महकमा ट्रांसपोर्ट है, अमेरिकन होंगे या दुनिया के जो दीगर खित्ते हैं जहाँ पे PIA ऑपरेट कर रही है या करना चाहती है, उनके लिए भी एक मैसेज है। क्योंकि इन्होंने जो एक अपना, यूरोपियंस ने, अमेरिकन ने जो अपना किसी भी चीज़ों को चेक करने का जो म्यार रखा हुआ है, अगर कोई भी कंट्री उस पर पूरा उतर सकती है तो समझ ले बस ओके ही ओके है। जिस तरह एक नॉर्मली कहा जाता है, अगर आपके पासपोर्ट पे अमेरिका का वीज़ा है, आपके पासपोर्ट पे किसी शेंजन या इंग्लैंड का वीज़ा है, तो आपके लिए आसानियाँ बाकी कंट्रीज तो आपको बड़ी जल्दी वीज़ाज़ दे देती हैं। उसकी रीज़न है कि ये जो ममालिक हैं इनका सिक्योरिटी चेक बहुत ज़्यादा कह लें कि हार्ड है, बड़े ब्रीक बीनी से जायज़ा लेते हैं। अगर उन्होंने आपको दे दिया है वीज़ा तो बाकी कंट्रीज़ दे देगी। इसी तरह अगर ये आपको पास कर देते हैं तो ये दुनिया के दीगर जो रेगुलेटर्स हैं उनके लिए एक सीधा सीधा मैसेज है कि PIA इज़ गुड, ये बड़ा अच्छे से काम कर सकते हैं। अब आखिर में आपको बता देता हूँ कि वो कौन कौन से डेस्टिनेशन है जो प्लान किया जा रहा है। साल 2024 की एक रिपोर्ट थी कि 13 लाख पाकिस्तानियों ने जो इंग्लैंड में मुकीम है साल 2024 में पाकिस्तान ट्रैवल किया। उनमें से सबसे ज़्यादा तादाद के 7 लाख के करीब जो है वो लाहौर उतरे, 3-3.5 लाख जो हैं वो आपके इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आए थे। तो अब ये सारा जो बिज़नेस प्लान बन रहा है इसको ही मद्देनज़र रखते हुए बन रहा है। ज़्यादा फ़्लाइट्स जो हैं वो लाहौर से होंगी, मैनचेस्टर के लिए होंगी जो अभी तक इब्तदाई चीज़ें आई हैं, बर्मिंघम के लिए होंगी, और हीथ्रो एयरपोर्ट जो लंदन है वहाँ के लिए होंगी। 3 फ़िलहाल जो है इन्होंने डिसाइड किया है। ज़्यादा लाहौर से होंगी, लेकिन इस्लामाबाद से भी डेफिनेटली फ़्लाइट्स होंगी, फ़्लाइट ऑपरेशन यहाँ से भी शुरू होगा। अब साथ साथ हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि एयर ब्लू जो है उसने भी अपना फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करने के लिए स्लॉट्स वगैरह ले ली हैं। वो लुटन एयरपोर्ट जो है उसको इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं, तो एक वो भी सहूलत पाकिस्तानियों के लिए मिलने जा रही है। तो PIA के लिए तो इतना ही है, जितना बोइंग 777 जहाज़ इन्होंने इस्तेमाल करना है वो वैसे ही आपको मालूम है जो पेरिस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वैसे ही कुछ नए जहाज़, नए तो नहीं, जो ग्राउंड खड़े हुए हैं उनको ठीक करके PIA जो है शुरू करने जा रहा है। अब ये कब तक मुकम्मल हो पाएगा, मतलब कि अभी तो ये ऑडिट चल रहा है, कब पहली फ़्लाइट जो है वो इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान से रवाना होगी, तो उसका एक अभी रफली जो आइडिया दिया है हुकूमत पाकिस्तान ने या जो सिविल एविएशन जो सोच रही है वो अप्रैल का मंथ है कि अप्रैल के महीने के अंदर ये फ़्लाइट ऑपरेशन तकरीबन जाकर ऑपरेशनल हो जाएगा, ये रूट बहाल हो जाएगा। साथ में यूरोपियन बाकी कंट्रीज़ के लिए बहुत से लोग ब्लॉग के नीचे सवाल पूछते हैं कि जनाब ओस्लो कब आएगी, नॉर्वे डेनमार्क कब आएगी, या जर्मनी कब आएगी, या फिर इटली के लिए कब जो है वो प्रवास शुरू होगी, रोम कब जाएगी ये प्रवास, यूनान कब जाएगी। तो एक तो हमारे पास इतने जहाज़ नहीं हैं कि हम ये सारे रूट्स शुरू कर लें, क्योंकि हालात ये हैं कि कुछ अभी हमने इंटरनेशनल दीगर रूट्स शुरू किए हैं। सऊदी अरेबिया में फ़्लाइट ऑपरेशन बढ़ाया है हमने, ओमान के लिए फ़्लाइट शुरू की है हमने, जो छोटे एयरपोर्ट्स हैं जैसा सियालकोट एयरपोर्ट है, फैसलाबाद एयरपोर्ट है, वहाँ से डायरेक्ट जो है फ़्लाइट्स शुरू की हैं। तो उसका जो उल्टा काम हुआ है कि हमें लोकल बहुत सारी फ़्लाइट्स बंद करना पड़ गई हैं, मतलब कि मुल्तान से इस्लामाबाद की फ़्लाइट आपको बंद करना पड़ गई। मुल्तान कराची जो फ़्लाइट्स थी वो अपने हफ्ता में 7 फ़्लाइट होती थी वो 5 पे ले आए हैं। इस तरह जो दीगर एयरपोर्ट्स हैं वो आपको वहाँ पर लोकल फ़्लाइट ऑपरेशन आपको कम करना पड़ा अगर आपने इंटरनेशनल रूट्स जो हैं वो बढ़ाए हैं। तो अब ये यूरोपियन जो दीगर कंट्रीज़ जहाँ पे रहने वाले पाकिस्तानी चाहते हैं वो PIA पे सफ़र करें, लेकिन हमारे पास जहाज़ नहीं है। होप्स हो कि जब ये रूट जो है ये मुनाफा बख्श होंगे तो हम कुछ नए जहाज़ PIA लीज़ पर ले और फिर इन रूट्स को शुरू करें। लेकिन
इंग्लैंड के बाद जो अगला डेस्टिनेशन है ये तो क्लियर है, हुकूमत पाकिस्तान ने अपने माइंड बना लिया है, वो अमेरिका होगा, वो डायरेक्ट फ़्लाइट जाएगी जनाब न्यूयॉर्क। थैंक यू सो मच।